हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ पौने बाजू की आस्तीन की कटिंग शेयर करने वाली हूं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। जैसे कि फ्रेंड्स, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है ब्लाउज़ की आस्तीन की कटिंग करने से लेके और हर एक चीज़, क्योंकि फ्रेंड्स आस्तीन की कटिंग करते वक्त अक्सर जो है हमें ब्लाउज़ का फैब्रिक जो है कम पड़ जाता है। तो वो ही आज मैं आप सबको इसमें डिटेल में समझाने वाली हूँ। जैसे कि ये फैब्रिक हमारा जो है कम है और इसमें जो है जोड़ लगाना बताऊंगी, और जोड़ लगाने के बाद हमें आस्तीन की कटिंग किस तरह से करनी है पौने बाजू की, उसे भी मैं डिटेल में आप सभी को बताऊंगी। तो जैसे कि फ्रेंड्स, सबसे पहले इस फैब्रिक की हम लंबाई देखेंगे कि जितनी लंबाई हमें आस्तीन की चाहिए उतना फैब्रिक इसमें है या नहीं। तो आप देख सकते हैं 12 इंच हमें फैब्रिक है इसमें लंबाई, पर फ्रेंड्स मुझे जो है सिर्फ 10 इंच की लंबाई की आस्तीन बनानी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हमारा फोल्ड हो जाएगा तुरपाई के लिए फैब्रिक। यहाँ पे 1 इंच जो है फैब्रिक में रखूँगी फोल्डेड के लिए, फोल्ड करके तुरपाई के लिए। अब जो है इसके बाद मैं इसकी चौड़ाई नापूंगी। चौड़ाई जो है फ्रेंड्स इसलिए हम नापते हैं, जैसे कि हमें जो है 34 साइज़ के ब्लाउज की आस्तीन बनानी है। तो 34 साइज़ का 1/4 भाग होता है 8.5 इंच। तो हमें जो है आस्तीन का ये 4 फोल्डेड किया है मैंने फैब्रिक को, और जो है हमें 8.5 इंच इसका फैब्रिक चाहिए था। पर फ्रेंड्स, ये जो फैब्रिक हमारा कम है, बिल्कुल 1 इंच 7.5 इंच फैब्रिक है हमारा, और हमें जो है इसका फैब्रिक की चौड़ाई 8.5 इंच रखनी थी, और प्लस जो है इसमें एक्स्ट्रा हमें मार्जिन भी चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में जो है फ्रेंड्स इसमें जो है फैब्रिक में हमें जोड़ लगाना है। तो जोड़ लगाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले जो है इस तरह से ब्लाउज़ के फैब्रिक को हमें ओपन करना है। ओपन करके ब्लाउज़ का फैब्रिक जो है ऊपर की तरफ हमें सीधा पार्ट रखना है। तो चलिए सीधा कर लेते हैं इस फैब्रिक को। इस तरह से मैंने सीधा कर लिया है। अभी इन दोनों फैब्रिक की सीधी पार्ट अंदर की तरफ रखनी है, और इस तरह से फैब्रिक को रखते हुए जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक को, ये फैब्रिक जो है फ्रेंड्स ब्लाउज की कटिंग करते वक्त जो फैब्रिक हमारा बचता है कटिंग करने के बाद, वो फैब्रिक है ये। उसी फैब्रिक को जो है इस तरह से मैं जॉइंट कर रही हूँ आस्तीन की कटिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पे मैंने एक सिलाई लगा दी है। इसके बाद यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरह से ओपन करना है। ओपन करने के बाद बिल्कुल इस सिलाई के कॉर्नर पे जो है हमें एक दाब सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स, ये दाब सिलाई जो है ऑप्शनल है। कई लोग जो है दाब सिलाई ऊपर की तरफ लगाते हैं और कई लोग जो है नहीं लगाते हैं। अगर आपको दाब सिलाई ऊपर की तरफ से नहीं लगानी है तो आप जो है डबल सिलाई कर दीजिएगा अंदर की तरफ से ही। तो इस तरह से फ्रेंड्स एक तरफ हमारा फैब्रिक जुड़ चुका है। अब इस तरफ भी हमें इसी तरीके से फैब्रिक को जोड़ना है। तो इस तरह से इस फैब्रिक को हमने रखा है और आधा इंच की दूरी पे सिलाई कर दी है। सिलाई करने के बाद इसे इस तरह से हमें ओपन करना है फैब्रिक को। देख सकते हैं आप, इस तरह से इसे भी ओपन कर लिया है, और बिल्कुल कॉर्नर पे हमें सिलाई लगानी है। कॉर्नर मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे जहाँ पे मैंने निशान अभी लगाया है उसी निशान के अकॉर्डिंग जो है फ्रेंड्स बिल्कुल कॉर्नर पे हमें सिलाई लगा देनी है, दाब सिलाई। इस तरह से फ्रेंड्स हमारा जो है फैब्रिक जोड़ लग चुका है फैब्रिक में आस्तीन की कटिंग के लिए। अब इसके बाद हम फ्रेंड्स अच्छी तरीके से फैब्रिक को सेट करते हुए इस फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड मैंने कर लिया है। अब ये फैब्रिक जो है 4 फोल्डेड हो चुका है। आप ध्यान से देखें, 4 फोल्डेड ये फैब्रिक है। अब जो है इसकी हम सबसे पहले चौड़ाई नापेंगे। तो इस तरह से मैंने इंची टेप को रखा है और इस तरह से मैं चौड़ाई इसकी अब देख रही हूँ कि हमारे आस्तीन की चौड़ाई सही से हुई या नहीं। तो फ्रेंड्स इतना चौड़ाई है हमारी, और ये इतना जो फैब्रिक हमारा बचा हुआ है ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ से फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा फैब्रिक का निशान लगा के हम इस निशान को सीधा करते हुए इस फैब्रिक को जो है कट कर लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स नीचे की तरफ जो है फैब्रिक हमारी थोड़ी सी तिरछी है। आप भी हमेशा इसी तरीके से करना है। फैब्रिक जोड़ने के बाद जो है इसकी तिरछी और जो भी सीधा और तिरछा पार्ट है इस तरह से हमें बाद में कट कर देना है, इस तरीके से। अब जो है इस तरह से करने के बाद आप ध्यान से देखें फ्रेंड्स, नीचे की तरफ से जो है मुझे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है तुरपाई के लिए। तो सबसे पहले इंची टेप को यहाँ पे रखेंगे और 1 इंच पे इस तरह से मैंने निशान लगा दिया है यहाँ पे। और अब जो है इसकी लंबाई देखेंगे यहाँ से निशान के अकॉर्डिंग। तो निशान पे इंची टेप को रखा है मैंने, और इस निशान से जो है ऊपर की तरफ मैं देख रही हूँ कि कितनी लंबाई हमारी आस्तीन की है। तो आस्तीन की लंबाई मुझे 10 इंच रखनी है। 10 इंच पे फैब्रिक पे मैंने निशान लगाया है, और यहाँ पे फ्रेंड्स 1 इंच जो है नीचे की तरफ इस तरह से निशान लगाना है तुरपाई के लिए। फैब्रिक हमारा हो जाएगा इस तरह से नीचे की तरफ से, और फ्रेंड्स इसकी लंबाई हमें 10 इंच फैब्रिक की चाहिए। तो उसके बाद है फ्रेंड्स ऊपर की तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। अब जो है इसके बाद हम यहाँ से जो है 3 इंच पे निशान लगाएंगे।
यहाँ पे 3 इंच पे मैंने निशान लगाया है, आप देख सकते हैं। और सामने की तरफ से भी मैं 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ इस तरह से। अब इस निशान को इस निशान से जो है इस तरह से हम मिला देंगे सबसे पहले। आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, 3 इंच का जो है ऊपर की तरफ से मैंने एक बॉक्स तैयार कर लिया है। इस तरह से 3 इंच पे निशान लगा के मैंने एक बॉक्स तैयार किया है। अब उसके बाद फ्रेंड्स ध्यान से देखें, जैसे कि मुझे ब्लाउज का 1/4 भाग लेना है, तो 34 साइज़ का 1/4 भाग हुआ 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे इस तरह से इंची टेप को रखना है और इसकी चौड़ाई, सीने का चौड़ाई हमें नापना है। तो इस तरह से मैंने जो है सीने का 1/4 भाग पे निशान लगा दिया है। अब इसी निशान पे इस तरह से इंची टेप को हमें रखते हुए यहाँ पे आस्तीन के ऊपर जो है लेते जाना है और इस तरह से जो है हमें शेप देना है आस्तीन की कटिंग के लिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप ध्यान से देखें, राउंड शेप देते हुए मैं ब्लाउज़ की आस्तीन का शेप दे रही हूँ। अब जो है ऊपर की तरफ मैंने आस्तीन की गोलाई दे दी है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ से ध्यान से देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हमारी फिटिंग का निशान लगेगा। तो जैसे कि फ्रेंड्स हमारी जो है आस्तीन की नीचे की जो गोलाई होती है, यहाँ पे फिटिंग का निशान हमने 6 इंच पे लगाया है और बाकी जो इतना फैब्रिक मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया है। अब जो है फ्रेंड्स ध्यान से देखें, ये वाला निशान पे इस तरह से इंची टेप को रखना है यहाँ पे, और इंची टेप को जो यहाँ से लेके जाते हुए यहाँ पे आस्तीन की फिटिंग के पास हमें मिला देना है। और उसके बाद इतना जो फैब्रिक हमारा है ये एक्स्ट्रा मार्जिन है। आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो है इस तरह से निशान लगाने के बाद इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा, इस फैब्रिक को, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके निकाल देंगे इस तरह से। अब हम जहाँ पे इस तरह से निशान लगाए हैं आस्तीन की गोलाई का, उसी गोलाई के निशान के अकॉर्डिंग जो है इस निशान पर हमें कट करना है राउंड शेप देते हुए इस तरह से कट करने के बाद फ्रेंड्स ध्यान से देखें, अब 1 2 3 और 4 ये फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, हमारा जो ये 4 लेयर जो फैब्रिक है। तो फ्रेंड्स सिर्फ 2 लेयर को हमें उठाना है, एक और ये 2 लेयर का फैब्रिक जो है नीचे ऐसे ही रहने देना है और ये 2 लेयर का फैब्रिक इस तरह से हमें हाथ में पकड़ना है। और यहाँ से जहाँ से मैं निशान लगा रही हूँ, यहाँ से जो है फ्रेंड्स आधे इंच की गहराई देते हुए जो है हमें गोल शेप दे देना है। इस तरह से राउंड शेप देते हुए आधा इंच जो है फैब्रिक हमें अंदर की तरफ दबा देना है कटिंग करने के लिए। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखें, इस तरह से मैंने हाफ इंच का निशान लगाया है यहाँ पे, और उसी हाफ इंच के निशान को जो है राउंड शेप देते हुए हल्के हाथों से जो हमें कटिंग कर देनी है। इस तरह से कटिंग करने के बाद फ्रेंड्स ये जो यहाँ पे मैं एक कट लगा दूँगी, कट कर दूँगी हल्का सा, ताकि हमें पता चले स्टिचिंग करते वक्त कि हमारा जो है ये फ्रंट वाला पार्ट है। हमारे जो है ये जो आस्तीन है, आस्तीन को जॉइन करते वक्त ये जहाँ पे मैंने यहाँ पे गहराई दी है वो हमारे ब्लाउज के फ्रंट वाले तरफ आनी चाहिए आस्तीन की। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे दोनों आस्तीन की कटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे भी फ्रेंड्स मैं दिखा दूँ आपको, 1 इंच पे निशान लगा के और इस तरफ से निशान लगा के इस निशान को स्ट्रेट कर दिया है मैंने। और आप देख सकते हैं ये नीचे की तरफ का फैब्रिक हमारा फोल्ड होगा तुरपाई के लिए। अब इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों आस्तीन की कटिंग हमारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ हो चुकी है। इस तरह से आप भी कटिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपका फैब्रिक कम है तो आप ब्लाउज़ की कटिंग के बाद जो हमारा फैब्रिक थोड़ा बहुत जो बचता है उसे जो है इस तरह से हम इसमें जॉइन करके जो है आस्तीन की कटिंग कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको ज़रूर समझ में आई होगी ये वीडियो और हेल्पफुल लगी होगी। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।